नमस्कार साथियों। श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मेंस 2022 की एक टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, जिसमें आज हमारा पहला टेस्ट है 101 नंबर, टेस्ट नंबर 101 से हमने टेस्ट सीरीज को शुरू किया है। तो उसका मैथ का सॉल्यूशन है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जो मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज में छांट के दिए हुए हैं। मैथ के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, न्यू पैटर्न पे। तो चलते हैं साथियों आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? हाँ, ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है, पाई डायग्राम। अब क्या हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल लोन ऑफ ऑल बैंक्स। सभी बैंक्स का एवरेज कितना है? तो सभी बैंक्स का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सभी बैंक्स में देखना पड़ेगा कि कितना कितना पैसा है। करोड़ में कितना, करोड़ में खिलता है बैंक, करोड़ में देख रहे हैं आप। करोड़ में क्या है? 18। ए में देखें, ए में कितना है पहले? 18, 27, 18, 45, 45, 29, 27 और 18, 45, 45 और 29, 74 और 13, 87, 87। ठीक है। अब क्या है? 29 और 19, 48, 23, 23 और 33 हो गए 56, 56, 56 और 19 कितने हो गए? 56 और 19 हो गए 75, और 75 और 19, 75 और 29 हो गए 104। ये हो गया किसमें? बैंक बी में। अरे साथियों, ऐसे में है बैंक ए में, ऐसे में काउंट करना है। हम लोगों ने इस रो वाइज काउंट कर लिया, क्योंकि बैंक ए में ये पैसा है, बैंक बी में ये पैसा है, बैंक सी में ये पैसा है, बैंक डी में ये पैसा। इस साइड में काउंट करना है। वही मैं कहूँ, आंसर डिस्टर्ब क्यों हो रहा? हाँ, 30 और 45 हो गए 75, 75 और 18 हो गए 93, 75 और 18 हो गए 93, 93 और 23 हो गए 116। यानी ए बैंक में कितना पैसा आ गया? 116। अब आते हैं बी बैंक की तरफ। अब आते हैं हम साथियों बी बैंक की तरफ। बी बैंक में कितना पैसा है? 33 और 18 51, 33 और 18 51, 51 और 41 92, 92 और 27 199, 119। ठीक है। तीसरे पे आते हैं 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 58 और 22, 58 22 80, 80 और 17 97। सी में आएंगे 97 और डी में आएंगे ऐसे ही 19 13 32 28, 32 28 60 और 32 92। ये साथियों आ गया चार बैंक का पैसा। अब चार बैंक का पैसा आ गया, चारों बैंक के पैसों को ऐड करके हमको इसमें 4 का भाग दे देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल लोन्स इन 2014 टू द टोटल लोन्स इन 2016। अब देखते हैं 2014 में टोटल लोन कितना है। 2014 में कितना है लोन? 27 और 18 45 और 29, 45 29 74 और 13 87। कितना है? 87। किससे निकालना है भाइयों? 2014 में कुल ऋण का, 2014 में कुल ऋणों से। देखो 87 आ गया ना, तो 87 केवल एक ऑप्शन में यही आंसर है। ठीक है ना, यहीं से आगे बढ़ते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। तीसरा क्या है? टोटल लोन बाय बैंक डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन बाय बैंक ए। टोटल लोन बैंक ए का तो अभी हमने निकाला था, नहीं आया था, नहीं निकाल पाया था। बैंक ए का है 116 और बैंक डी का एक बार और देख ले, 92 सही है क्या? बैंक डी का ये हो गए 32 60 60 और 19 हो गए तुम्हारे 79 92। अब हम क्या करेंगे? 92 अपॉन 116 इंटू 100। ये किसका है साथियों? ये होगा, ये प्रतिशत जो हमको चाहिए, वो ये परसेंटेज चाहिए है जो हमको, ये वो होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2014 में बैंक ए द्वारा, 2015 में बैंक बी द्वारा और 2016 में बैंक सी द्वारा और 2017 में बैंक डी द्वारा कितना ऋण हुआ है। चेक करते हैं हम कितना आया है। 2014 में बैंक ए द्वारा है 18, 2015 में है बैंक बी द्वारा 33। सिंपल कैलकुलेशन है, आप सब कर सकते हो। 2016 में है 22
और 2017 में है 32। देखना यूनिट डिजिट से चल सकते हैं, यूनिट डिजिट से चल सकते हैं। 8 और 3 11, सही कर रहे हैं अपन ने। 18, 33, 22 और 32। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा साथियों, और यूनिट डिजिट पे 5 केवल एक ऑप्शन में, यही आंसर है। आगे चलते हैं, आशा कर रहा हूँ आप सभी समझ पा रहे हो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन का है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years एगो वॉज 2:9। देखो ये कोई प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है ए प्लस बी की। ए प्लस बी दो साथी हैं, दो भाई हैं, ए प्लस बी होंगे, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, ये होगी, ये यहाँ कहीं प्रेजेंट एज लाई करेगी। अब वो क्या कह रहा है कि 4 साल पहले 4 years एगो इनकी जो एज थी ना वो 2:9 थी। कितनी थी इन दोनों की एज, 2:9। लेकिन अब क्या है, 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 4:11। ये 4 साल पहले की है। अब 8 साल बाद क्या हो रहा है, इनकी जो एजेस है 4:11 है, 4:11 है। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों का डिफरेंस बराबर करना पड़ता है। यहाँ का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7, इन दोनों में डिफरेंस 7 है, यानी हमारा डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर ना होता, अगर डिफरेंस बराबर ना होता तो हमको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इनको डिफरेंस पहले बराबर करना पड़ता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारे अनुसार 2:9 है और हमारे अनुसार 4:11 है। रेशियो पूरी नकली दुनिया है, नकली दुनिया है, पूरी नकली दुनिया है ये पूरी रेशियो, और ये है असली, ये सब चल रहा है असली। ठीक है, 2 और 4 इन दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से कहेंगे सर 2 है इन दोनों का डिफरेंस, है नहीं है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है इन दोनों का डिफरेंस, क्वेश्चन के हिसाब से 8 और 4 12 है, यानी 2 की वैल्यू साथियों कितनी आ गई, 2 की वैल्यू निकल के आ गई 12 और 1 की वैल्यू निकल के आ गई 6। आ गई 6, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। 1 की वैल्यू 6 निकल के आ गई, तो ए और बी का दोनों का सम कितना आएगा, क्यों क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ए और बी का सम कितना आएगा, 11 गुणा 6 बराबर ये आ गया साथियों 66 आ गया, ए और बी का सम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये जो अपना 66 सम आया है ना साथियों, ये 4 साल पहले का सम है। देखो ये अपना यहाँ की वैल्यू आई, प्रेजेंट एज के लिए हमको यहाँ की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तो इसमें भी ये भी 4 साल बढ़ेगा और ये भी 4 साल बढ़ेगा, यानी टोटल 8 साल का इंक्रीज होगा, होगा ना, टोटल 8 साल का इंक्रीज होगा। तो ये +8 बराबर 74। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, a liter of water is evaporated from 6 liter of sugar solution contain 4% of sugar. Find the percentage of sugar in the remaining solution. 4% चीनी वाले 6 लीटर चीनी के घोल से 1 लीटर चीनी बाष्पीकृत हो जाती है, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर ये देखना ये क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कोई कंटेनर है, कंटेनर, इसमें पानी भरा हुआ है और साथ में चीनी भी हुई है, कुछ चीनी हो गई, और क्या हो रहा है कि सूरज की रोशनी पड़ी तो पानी एवेपोरेट हुआ। तो क्या हुआ, पानी एवेपोरेट, या फिर कहीं गर्म किया अपन ने तो पानी एवेपोरेट हुआ। कितना पानी एवेपोरेट हो गया, 1 लीटर पानी एवेपोरेट हो गया। चीनी एवेपोरेट नहीं होती है, हमेशा वाटर ही एवेपोरेट होता है, तो 1 लीटर पानी एवेपोरेट हो गया। तो 6 लीटर में से कितना पानी बचा, हम कहेंगे सर 5 लीटर पानी बचा, बचा 5 लीटर, बिल्कुल बचा 5 लीटर। तो 6 लीटर में जब 4% चीनी थी, कितनी थी, 4% चीनी थी, 6 मतलब 6000, 6000 का 4% देखेंगे, 6 चौको 24, 240, यानी 240 के समथिंग चीनी का अमाउंट रहा होगा। लेकिन हमने देखा कि कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े महान गणितज्ञ बैठे थे, वो देख रहे थे कि कितनी कैसा एवेपोरेट हो रहा है। फिर क्या हुआ कि उनने देखा कि पानी 6 लीटर की जगह पानी 5 लीटर हो गया, यानी पानी 6000 की जगह कितना हो गया,
5,000 हो गया पानी, लेकिन चीनी उतनी ही रही। चीनी कितनी रही? उतनी रही। तो अब चीनी का न्यू परसेंटेज कितना होगा? अब ये पूछ रहा है 240 5,000 का कितना परसेंटेज है, केवल क्वेश्चन में ये पूछा गया था। 1 2 3 1 2 3 पंचों को 20 4 24 4 सही 4/5%। आ गया समझ में? बोलो भारत माता की जय। हाँ, ये क्या है? टू डू अ सर्टेन वर्क, कोई काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए एंड बी वर्क अल्टरनेट डेज। वो कह रहे हैं संधि हो गई उनकी कि एक दिन तुम आओ एक दिन हम आए। अल्टरनेट डेज में काम करना पड़ रहा है। विथ बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, बी शुरुआत करता है। ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 24 डेज, यहां तक समझ में आ गया। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 20 डेज देन बी अलोन कैन फिनिश 3 टाइम द सेम वर्क इन। तो क्या हो रहा है कि 12 दिन में जब टोटल काम कंप्लीट हुआ, ये अल्टरनेट डेज में जब उन्होंने काम किया तो 12 दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो 12 दिन में से 6 दिन ए ने काम किया होगा और 6 दिन बी ने काम किया होगा। ठीक है, पहले अपन टोटल वर्क देखते हैं कितना है, टोटल वर्क से कंपेयर करते हैं। एक कोई काम को देखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वर्क, हम दोनों वर्क को इक्वेट करेंगे। ठीक है, एफ टाइम कितना है? 24 डेज। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है? एक ही कुछ ए मान लें हम, एक ही एफिशिएंसी हमने ए मान लिया। अब यहां से इस ये वर्क है, ये वर्क होना चाहिए था। अब लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा? वर्क ऐसे किया गया कि 6 दिन काम किया ए ने और 6 दिन काम किया बी ने। ए और बी की एफिशिएंसी ए भी मैंने मान ली। ठीक है, अब ये 18 ए बराबर 6 बी और ए रेशियो बी की वैल्यू साथियों निकल के आ गई 1:3। आप कहोगे यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया, 1:3 है। कितनी है वैल्यू? 1:3। 1:3 वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, पहले वर्क निकाल लेते हैं। हमारा वर्क क्या था? वर्क क्या था? जब इस एक को, ये थी रियल, ये था अपने पास टाइम। टाइम के साथ में जब एक ही एफिशिएंसी अपने पास आ गई, जब हम एक ही एफिशिएंसी रखते हैं तो टोटल आ जाएगा वर्क 24। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हमारा वर्क निकल के आ गया 24। ये जो वर्क निकल के आ गया है साथियों, हमको इससे 3 गुना काम कराना है। और किससे कराना है 3 गुना काम? बी से कराना है। तो इससे 3 गुना काम कर लें तो ये हो गया 3 गुना काम। इतना आ गया 3 गुना काम। अब ये आ गया वर्क, और चूंकि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 से 3 कट गया, ये हुआ 24। 24 दिन। कहाँ है? 24 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? हाँ, एक तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल इजी एक तरीका होता है, बिल्कुल बेसिक, कि आप करो 180 माइनस 100 माइनस x बटे 100। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। और क्या करना पड़ेगा? 60 प्लस 100 प्लस x बटे 100। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी और x की वैल्यू फिर यहाँ पे हमको रख के ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है साथियों? दूसरा तरीका है अजम्पशन। क्या है? अजम्पशन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो उल्टी सीधी वैल्यू x की होगी ही नहीं, लगभग परफेक्ट ही वैल्यू आती है अभी तक। या तो 10 आ गई, 20 आ गई, 30 आ गई, 40 आ गई, 50 आ गई, 45 आ गई, 25 आ गई, ऐसी वैल्यू आती हैं। तो हम चेक करते हैं क्या चेक करना है हमको कि क्या वैल्यू रखा जाए। तो आपके मन में आएगा क्यों ना 40% रखें। 40% अगर हम रखते हैं तो यहाँ से 18 चौक 72, 72 कम होगा, यानी एंड में 0 में से 72 जाएंगे तो एंड में आ जाएगा 8। यहाँ पे 40% बढ़ाते हैं तो 6 चौको 24, यानी एंड में आएगा 4, यानी 40% सेटिस्फाइड नहीं है। 50% रख के देखते हैं, 50% 90 कटेगा तो 90 आ जाएगा, इसमें 30 जुड़ेगा तो 90 आ जाएगा, यानी 90 सेटिस्फाइड है। यानी हमारी जो x की वैल्यू है वो 50% है। x की वैल्यू कितनी है? 50%। x की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो 200 का x% करना है। 200 का 50% कितना हुआ? 200 का 50%। 200 का आधा 100 हुआ ना, 50% बराबर आधा 100 हुआ। ठीक है, अब 200 का 50 प्लस 40%, 200 का 90% कितना? 50 प्लस 40 बराबर 90 हुआ ना। 200 का 90% कितना होगा? 200 का 90% हुआ साथियों 180। तो क्वेश्चन बस यही पूछ रहा है कि
100 180 का कितना है, 100 180 का कितना है, तो 100 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, 5 9 5 नहीं, हाँ 5 9 100 प्लस 9 कितना परसेंट है, 25 चौको 100, ठीक है 44.44% की समथिंग आंसर आएगा हमारा। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, हाँ, अ मैन परचेज 100 कॉपीज ऑफ अ वर्क फ्रॉम द पब्लिशर एंड गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है, ही बाइज 50 कॉपीज फ्रॉम अ रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, देन ही सोल्ड द फर्स्ट 100 कॉपीज एट 50% प्रॉफिट एंड अनदर 50 कॉपीज एट अ 25% लॉस, देन ओवरऑल लॉस और परसेंटेज। कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, कोई परचेस करना जाता है कॉपी, तो जो सेल कर रहा होता है वो कहता है कि हम जो पहली 100 कॉपी है ना उसको आपको 25% डिस्काउंट देंगे। ये रिटेलर, ये परचेसर है, परचेस कह रहा है ये, और फिर क्या है, अगली 50 कॉपी पे हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। फिर क्या करेंगे, अब ये रिटेलर के पास आ गया, ये डिस्काउंट किसको मिला, ये मिला है परचेसर, जो परचेस करके लाया है। अब वो परचेस करके लाया है इतने बड़े अमाउंट में, इसकी एक दुकान है, अब उस दुकान की क्या कंडीशन है, अब ये पहली जो 100 कॉपी है ना उसको ये 50% की प्रॉफिट पे बेच दिया इसने। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच दिया, 50% की प्रॉफिट, और जो अगली 50 कॉपी है ना उसको 25% की लॉस पे हुआ, बेचारे को लॉस हो गया यार, 25% का लॉस। फाइंड इज ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं 100 कॉपीज, 100 कॉपीज पे मिला साथियों उसे 25% का डिस्काउंट, यानी पहली 100 कॉपीज का एक कॉपीज का सीपी हो गया 75 हो गया उसके लिए, रिटेलर के लिए पहली 100 कॉपी का सीपी कितना हो गया 75, और अगली 50 कॉपी पे मिला उसे 10% का डिस्काउंट, तो अगली 50 कॉपी का सीपी कितना हो गया 45 हो गया, यानी उसका ओवरऑल सीपी कितना हो गया 75 प्लस 45 120। ये था रिटेलर का सीपी, दुकानदार का सीपी, उसने दुकान रखी और 120 हमने माना, 120 रुपए पे वो सामान लाया और उसने कुछ बेचा होगा। अब उसने पहली जो 100 बेची थी ना, जो पहली 100 बेची थी वो 50% के लाभ पर बेची थी, 50% प्रॉफिट पर बेची थी, तो 50% प्रॉफिट 75 गुणा 150/100 बराबर 3/2, 37.2 बराबर 75, 37 देखो 2 बराबर यहाँ से काटेंगे 37.5, 37 गुणा 3 होंगे साथियों 111, और 0.5 गुणा 3 होंगे 150, 112.5 आ गया। यहाँ पे एसपी कितना आ गया, एसपी और फर्स्ट 100 आर्टिकल कितना आ गया 112.5 आ गया, और एसपी ऑफ नेक्स्ट 50 आर्टिकल कितना आ गया, एसपी ऑफ नेक्स्ट 50 आर्टिकल कितना आ गया, यानी 10% 25% लॉस पे, कितने पे लॉस पे 25% लॉस, 25% लॉस मतलब 45 उसका सीपी था बेचारे का, अब उसमें उसको घाटा और लग गया, कितना लग गया 25% लॉस, यानी 3/4, यानी 135/4, 135/4, 33 चौको होता है साथियों 132, 33 चौको 132, यानी 33.75, यहाँ से कितना आ गया 33.75। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब उसका हम देखते हैं टोटल एसपी कितना हो गया, 5 7 और 5 12, 1 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 1 4, और ये हो गया टोटल उसका एसपी, टोटल एसपी ये हो गया, कहीं गलती तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। टोटल सीपी था 120, टोटल एसपी हो गया ये, टोटल सीपी था 120, 120 में खरीद के भाई ने 126.25 में बेच दी। अब हम यहाँ से अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये सिंपल कैलकुलेशन होगी, आप ये कर पाओगे, सिंपल प्रॉफिट निकालें, यानी 26.25 बटे 120 इंटू 100 बराबर 6 5, ये आशा करता हूँ कर पाओगे। आगे चलें, ठीक है, कैलकुलेशन है केवल। हाँ, x and xy are two tangents to a circle with center O and another tangent AB touching the circle at C intersect xy at A
x dash y dash at b, find the angle of AOB if both tangent are parallel। कोई एक सर्कल है, ये बन गया सर्कल, सर्कल बन गया। अब क्या है इस सर्कल की कंडीशन कि दो टेंजेंट निकलना ही, मैंने मान लिया ये गई पे टेंजेंट और ये गई टेंजेंट, दो टेंजेंट निकली। अब इन दो टेंजेंट, और ये भी कहा है ये एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश है, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। पैरेलल टेंजेंट की खासियत क्या होती है, क्या होती है पैरेलल, यानी उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। पैरेलल लाइंस की खासियत यही होती है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी टेंजेंट बनी हुई है। क्या टेंजेंट बनी हुई है, अब क्या कैसे कैसे टच कर रही है, इसको करेगी वो ए पर टच और इसको करेगी वो बी पर टच और यहाँ करेगी वो सी पर टच। हाँ, ए ओ बी ये है सेंटर साथियों, यहाँ कहीं अपना ओ, तो ए ओ बी की हमको लेंथ पूछा हुआ है, ए और बी का लेंथ का है, एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल टेंजेंट है तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, तो जो डिस्टेंस ए बी की है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका डायमीटर है यानी आर आर, यानी इसकी भी डिस्टेंस आर आर होगी, ठीक है। ये भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी तो ये भी डिस्टेंस आर हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम साथियों नहीं है। ये बन गया स्क्वायर, चारों साइड आर आर हैं, चारों साइड बराबर हैं, तो ये बन गया एक स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री हो गए चारों एंगल। और ये स्क्वायर का डायगोनल बना, ये स्क्वायर का क्या बना, डायगोनल बन गया ये स्क्वायर का डायगोनल। और स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ठीक इसी तरीके से ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ए ओ भी पूछा हुआ है, 45 और 45 90 डिग्री आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स बाय जेड है, एक्स बाय बाय जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ है। कितना दिया है, एक्स बाय बाय जेड और जेड एक्स, तो आप कहोगे सर 152 दिया हुआ है एक्स बाय जेड और जेड एक्स, कितना दिया हुआ है 152। अब क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है साथियों, हमसे किसकी वैल्यू पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन की। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन एक फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में शॉर्ट पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या आता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x बाय जेड और जेड एक्स, एक्स वाई प्लस बाय जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। चेक करते हैं एक्स बाय जेड की वैल्यू कितनी है 22। अब क्या है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 22 का स्क्वायर होगा साथियों 484, 484 माइनस 15 तिया 150 तिया 450, 2 तिया 6 यानी 456, 456। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आई 22 गुणा 28, 22 गुणा 28 आई वैल्यू, ठीक है। चूंकि इसकी वैल्यू जो पूछा हुआ है वो अंडर रूट में पूछा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये भी पूरी अंडर रूट में आएगी। 28 को मैं तोड़ के लिख दूं 7 गुणा 4, तो 22 गुणा 7 हो जाएंगे 154 और 2 बाहर जाएंगे तो 2 होंगे ऐसे, तो 2 रूट 154 आंसर। क्या है, इफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर 48, 64 एंड 80 देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो सिंपल है, सिंपल क्या है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियन। जो मीडियन के द्वारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाया जाता है, ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। तो साथियों हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो हमको दिख रहा है ये मीडियन है, अगर हम इसको कट करते हैं तो 8 से कट करते हैं 6, 8 रही 64 और 10,
तो लगभग हम समझ गए कि ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन गया है। तो एरिया मीडियन का ट्राइंगल का ट्राइंगल जो मीडियन से बना है उसका एरिया अपन कैसे निकाल लेंगे? 1/2 48 गुणा 64। तो ये कितना हो गया? 32। ठीक है, 4/3 48 इंटू 32। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, ये हो गया 16। हो गया 16। 16 चौको 64, यूनिट डिजिट 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 2, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट आएगी 8। 8 कहाँ पे? ये आंसर साथियों। ठीक है, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट आई 8, 8 आया केवल एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या है? 2p प्लस 1/p बराबर 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p² प्लस 1/p² बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ, हमको क्या करना है साथियों? ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, तो कोफिशिएंट्स यहाँ पे सेम करने के लिए हमको यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दें। तो क्या हुआ? p प्लस 1/2p बराबर 32। यहाँ तक आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया समझ में। अब क्या करते हैं हम लोग? 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या करेंगे? 2 इंटू 1/2 होता है ना, यही तो होता है। हाँ, 32 का स्क्वायर क्या होगा? 1024 माइनस 1 बराबर 1023 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन सर्कल ही सर्कल बने हैं। हाँ, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। 2 सर्कल दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 2 सर्कल, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। तो ये लोग P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। PQ बराबर है 16, PQ बराबर दिया हुआ है 16। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल इज x। ये यहाँ इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, इन दोनों की डिस्टेंस है x। हाँ, और रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 14 और इसकी रेडियस है 10। ठीक है, तो हमसे पूछा है कितनी डिस्टेंस है, x की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, एक पूछा हुआ है ना। तो साथियों ये 90 डिग्री होता है, तो ये आधा आधा हो जाता है सिमिलरिटी से द्वारा। तो पूरा 16 है, तो ऊपर भी 8 बचा, नीचे भी 8 बचा। तो आप कहोगे यहाँ तक तो हमको समझ आ गया। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ट्रिपलेट लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू आ गई 6, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 आ गई। तो हमको तो एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 6 में कुछ प्लस होके आएगी, 6 से कम तो आ नहीं रही, और 6 में प्लस हो रही केवल इस ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन आंसर। और दूसरी अगर किसी को करना हो तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 माइनस 64 जाएंगे यहाँ से, तो कितने आ जाएंगे? कितने आ रहे हैं? 132 आ रहे हैं, 132 आ रहे हैं, अंडर रूट होंगे यानी 2√33। ठीक है, आगे की साइड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? ये है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है सेम, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है साथियों? 1/2 A प्लस B प्लस C। अब क्या होगा? A माइनस B का स्क्वायर। अब क्या होगा? B माइनस C का स्क्वायर। अब क्या होगा? C माइनस A का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 1/2। अब हमको पता है एवरेज में है, एवरेज क्रम में है ना, कंसेक्यूटिव क्रम में है ना। तो जो बीच कंसेक्यूटिव क्रम में होती हैं, तो कोई सी भी संख्या अगर कंसेक्यूटिव है तो जो बिल्कुल बीच वाली होती है वो एवरेज आ गई। एवरेज में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 संख्याएं तो सम आ जाएगा इनका, ABC का सम कितना आ गया? 780 इंटू A माइनस B का, A माइनस B कितना है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस B माइनस C कितना है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस C माइनस A कितना है? 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 780, 16 4 20 4 24, 24 में 24 के आधे होंगे 12 8 96, 6 है आ रहा है एंड में 6 केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर है। आगे चलते हैं। अब कोई यूनिट डिजिट वगैरह कैलकुलेशन के लिए यूनिट डिजिट हुआ, डिजिटल सम हुआ,
कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ये फॉर्मूले, ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि अब जो पेपर आने वाला है ना वो अच्छा कैलकुलेटिव आने वाला है, रीजनिंग भी अच्छी देगी, मैथ भी अच्छा देगा, क्योंकि उनको कट ऑफ गिराना है। आगे चलते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि एबीसी है, ये तो सिंपल है, खैर एबीसी है, फिर भी बताते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सबके साथ सबका विकास, तो उस पर्पस में बता रहे हैं। हाँ, बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, ये है ओ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं, तो बी ओ सी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी ओ सी की वैल्यू 105 दी हुई है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमको पता है ना, अगर ये x होता है, खैर ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू बन के आती है, ये 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 90 डिग्री प्लस a/2 की वैल्यू दी हुई है 105, यानी 90 यहाँ से जाएंगे तो बचेंगे 15 और a की वैल्यू आ जाएगी साथियों 30। ये क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन मन से करने वाले हैं। आपने देखा 90 में से कितना जाना है, 15 जाना है, 90 से 15, 15 गुणा 2 30, आंसर। आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। एक तो ये तरीका है कि थीटा बराबर 90 पुट कर लो, थीटा बराबर 90 पुट किया, आंसर आ गया बराबर 2। और एक एल्जेब्रिक, अगर हम कोसेक को तोड़ें तो ये 1/sin थीटा है, 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा, एक एल्जेब्रिक वो बन गया प्रूफ कि जब भी x प्लस साइन को अगर x मान लें, x प्लस 1/x बराबर 2 होता है, तो x की वैल्यू आती है 1, हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, 1 आती है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, 1 और 1 2, आंसर। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। आगे चलते हैं। हाँ, उदास वगैरह मत बैठो, आराम से, जो चला गया चला गया, आने वाले पे ध्यान दो। चलते हैं आगे। इसको बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना है सिंपल। इसमें मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं करोगे तो कैलकुलेशन भी अच्छी अब मैं कर लूँगा, आप भी बताओ। तो 8×5 = 40 और 4 47, 47/8, ठीक है। 6 चौको 24 और 5 29, 29, 5 तिया 15 और 16/3 गुणा 2/7, 7 या 21, ये ऊपर पहुंचेंगे, 29/6 गुणा 21/32। अब ठीक है, अब यहाँ पे भी डिवाइड करना है, साइन है, तो अब ये पूरे ऊपर पहुंचेंगे, 47/8 गुणा 6 गुणा 32 गुणा 29 गुणा 21, 8 का 8, 8 चौको 32 गुणा, अब क्या है, 7 चौको 28, 6 34/7 गुणा, तो 5 25, 26/5 डिवाइड बाई ये होंगे 3/2 इंटू 4/9। तो ये और लिख दूं मैं, ये क्या है, क्या है, 34 इंटू 26 गुणा 3 इंटू 4, अब क्या है, 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 9। ठीक है साथियों, यही कह रहा है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे 3। अब हमको एक चीज पता है कि ये तो पूरे ऑप्शन एक से दे दिए ना, ना अलग अलग हैं। हाँ, तो इसका केवल हमको कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा हमारा वही है। 2 डिजिट तक पीछे से कैलकुलेट करना, वहीं पे आंसर छोड़ देना, ऐसे ही पूरा नहीं निकालना, पीछे से 2 डिजिट पे देखना क्या आ रहा है, वहीं पे छोड़ देना, जो भी आए वही आंसर है। आगे चलते हैं। हाँ, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर 45 क्या हो रहा है, द कोसेंट इज 21 एंड द रिमाइंडर इज 21। तो हमको क्या पता है कि नंबर बराबर क्या होता है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमको पता है कि नंबर बराबर क्या होता है, नंबर बराबर क्या होता है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है हमको। अरे ये देखो, जिससे भाग दिया जा रहा हो, जितना भागफल आया हो एंड में, और प्लस जितना शेष बचा हो, जितना रिमाइंडर हो, ठीक है। डिवीजर कितना है 45,
इंटू 21 प्लस 21। ठीक है, अब आप साथियों देखो 45 में जब यूनिट डिजिट 5 का यूनिट डिजिट कोई ऑड जाएगी तो क्या आएगा, एंड में 5 आएगा, आएगा एंड में 5, एंड में 5 आएगा। और यहाँ से प्लस 1 हो रही तो एंड में कितना आएगा, 6 आएगा। और यूनिट डिजिट 6 केवल इस ऑप्शन में है, तो 966 आंसर। कोई जरूरत नहीं थी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो भी क्वेश्चन ना आए ना कमेंट में कर देना, अभी प्रीमियर चलेगा लेकिन मैं कमेंट देख के कर दूंगा, बता दूंगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? अ ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर आफ्टर पी मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड एट 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड अराइव्स 90 मिनट्स लेट एट क्यू। Had an accident occurred 60 kilometer further, it would have reached 15 minutes sooner. Find the original speed of the train and the distance PQ. क्या है? ये है P और यहाँ कहीं है Q। ये है P एंड Q। ट्रेन चली कैसे चली ट्रेन? ट्रेन चल रही है ट्रेन। अब क्या हुआ, ये है P और ये Q। यहाँ तक ट्रेन पहुँच पाई केवल यहीं तक, 50 किलोमीटर तक। अब ट्रेन गड़बड़ा गई, मेंटेनेंस बिगड़ गया ट्रेन का। तो ट्रेन क्या कर रही है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी ना, ओरिजिनल स्पीड थी, अब उससे 25% लेस स्पीड, यानी अब अपने 75% स्पीड से चल रही है। यानी पहले अगर ट्रेन की स्पीड 4 होगी तो अब वो कितनी स्पीड से चल रही है, 3 से चल रही है। स्पीड का रेशियो कितना है, 4 से 3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से 4। ठीक है, तो ऐसा करती है तो वो 90 मिनट की देरी से आती है। अगर 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 वो क्या कह रहा है, अगर ये दुर्घटना 60 मिनट आगे हुई होती तो वो 15 मिनट होता है। ये कितनी होती, 15 मिनट होती। तो ये बताओ अगर ये 60 मिनट देरी से होती तो 15 मिनट लेट होती, टाइम में 1 बराबर 15 मिनट है या नहीं है? टाइम बराबर 1 बराबर 15 मिनट है या नहीं है? 15 मिनट है। 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, जो डिफरेंस होगा वो 15 मिनट है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, यहाँ तक तो 15 मिनट। तो ओरिजिनल टाइम कितना आ गया, ओरिजिनल टाइम आ गया 15 गुणा 3 45 मिनट। 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45 मिनट, ये आ गया ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम आ गया 45 मिनट। 45 मिनट में साहब वो कह रहे हैं हम 60 किलोमीटर चल जाएंगे। कितनी चल जाएंगे, 60 मिनट। 45 मिनट में अगर वो 60 मिनट चल रहे हैं तो हमको देखना है 60 मिनट यानी 1 घंटा में कितना चलेंगे। तो आंसर आएगा 80 किलोमीटर, और यही स्पीड हो गई ओरिजिनल स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओरिजिनल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हमारी आ गई ओरिजिनल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, जगह नहीं है। चलो, अब क्या हो रहा था कि उसने भाई ने स्पीड की थी 4 से 3 भाई ने स्पीड की थी। तो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा था, टाइम लग रहा था 90 मिनट ज़्यादा, यानी 3 से 4, यानी 3 की वैल्यू कितनी है साथियों, 90। 3 की वैल्यू है 90, नहीं 1 की वैल्यू है 90, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 270। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 270, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 360। 4 की वैल्यू 360, यानी 360 मिनट बराबर 6 आवर। कितने आवर, 6 आवर। अब 6 आवर कैसे चलाना है, देखो यहाँ तक तो 50 किलोमीटर चले उसने अपनी जो भी स्पीड है उससे। अब ये 6 आवर किसने कैसे चलाना है, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी ओरिजिनल स्पीड के 75% पे चलाना है 6 आवर। यानी ओरिजिनल स्पीड 80 गुणा 3/4 पर चलाना है 6 आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना है 6 आवर तक। 50 प्लस 60 गुणा 6 बराबर 50 प्लस 360 बराबर आ गया साथियों 410 किलोमीटर ओवरऑल डिस्टेंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द एवरेज ऑफ 32 नंबर इज 0, them how many may be greater than 0 at the most। क्या कह रहा है
कि द एवरेज ऑफ 32 नंबर, 32 नंबर है, ये नंबर दिए हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 32 नंबर में से क्या हो रहा है साथियों कि इन सभी नंबर्स का एवरेज कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो। एक नंबर जीरो कितना है, एवरेज जीरो है, जीरो है। एवरेज कुछ नहीं होता, एवरेज एक बैलेंस सिचुएशन होती है, पैमाना, बैलेंस सिचुएशन होती है, पैमाना एवरेज। ये बिल्कुल बैलेंस पे हो रहना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन। तो मान लो अधिक से अधिक कितने नंबर जीरो से कम हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक आप कितने कर सकते हो कम, आप कहोगे 32, लेकिन 32 से अगर अपन जीरो से कम कर देंगे तो एवरेज भी जीरो से कम आएगा, यानी 32 से एक कम, 32 से एक कम 31। और यहाँ पे फिर हमको बहुत बढ़ाना पड़ेगा प्लस में संख्या, जितना माइनस किया होगा उतना बढ़ाना पड़ेगा प्लस में, तो यानी आंसर क्या होगा, 31। अधिक से अधिक पूछा है ना, मैक्सिमम, ग्रेटर नंबर। ठीक है, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो तरीके से हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन चेक करते हैं कौन सा तरीका चलता है। इफ 6 5 x x 2, ये कोई नंबर है, इसको जब डिवाइड किया जाता है 3 7 और 11 से, तो x और y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ये पूरा डिविजिबल है। तो 4x प्लस 3y की वैल्यू हमको पूछा हुआ है, पूछा हुआ है। मैं साथियों x की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं और x की वैल्यू रखते हैं 9 और 9 रखते हैं 6 5 9 9 2। ठीक है, ये मान ली हमने कोई नंबर है। अब क्या हुआ है, 3 7 और 11 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। ट्रिक से एलसीएम लेना, ट्रिक से। 11 7 77 और गुणा 3 231, कितनी है, 231। अगर कोई नंबर 231 से डिविजिबल होगा तो वो 11 7 और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 231 से हमको डिविजिबल करना है किसको, 6 5 9 9 2 को हमको करना है 231 से डिविजिबल। 231 गुणा 2 करते हैं तो आता है 462, और 462 ये कितना होगा, 197 बचेंगे, 197 बचे, 9 का हासिल आई, 8 का 8 बार में जाएंगे, 1 अट्ठे 8 8 3 24 की 4 हासिल की 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1848 हो गए। ठीक है, 52 और 79, 79 और 52, 1 1 7 और 5 12 और 13, 131 हुआ है, 131 और 2। अब कितनी बार में जाएगा, हाँ अब देखना है साथियों, यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यू चाहिए कि यहाँ पर जीरो आए। मैं बताता हूँ क्यों चाहिए जीरो। जीरो इसलिए चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर जो भी संख्या निकल के आएगी, यहाँ पर जो भी संख्या निकल के आएगी, हमको उस संख्या को इस पूरे नंबर में से घटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जीरो वैल्यू चाहिए। और एंड में जीरो आएगा, जो भी संख्या घटाएंगे उसके जो नई संख्या निकल के आएगी उसको एंड में जीरो रखने के लिए हमको इस संख्या में यहाँ पर जीरो की आवश्यकता पड़ेगी। आएगा, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, देखना। हाँ चलो, 2 से ऐसा क्या भाग करें कि यहाँ पे 2 आ जाए, 231 में ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो आप कहोगे 2 का गुणा कर दो तो एंड में यूनिट डिजिट 2 बन जाएगी। 2 में से 2 जाएंगे 0, और 11 में से 6 जाएंगे 5, और 13 में से 5 जाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे 8, 850 आ गए। कितने आ गए, 850। अब 992 में से 850 घटा दो, 992 में से 850 घटा दो तो 2 जाएंगे तारा, 2 से कोई छेड़खानी नहीं हुई। यहाँ आया 4 और यहाँ आया 4 और यहाँ आया 1, यानी x की जगह आ गया साथियों 1 और y की जगह आ गया 4। y की जगह कितना आ गया, 4। अब हम x की जगह 1 रखते हैं और y की जगह 4 रखते हैं। 4 + 12 = 16। अब आपको समझ में आया होगा, अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों जीरो लिया। मैंने यहाँ पर जीरो इसलिए लिया कि 2 में से हम क्या घटाएंगे कि हमारे यहाँ पे वैल्यू पे कोई चेंज ना हो, इस 2 पे कोई चेंज ना हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 लिया था, कि जीरो लिया था। अगर हम 2 में से 0 घटाएंगे तो कोई वैल्यू पे चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये वैल्यू 0 ली थी। तब यहाँ पे हमारे जो एंड में 2 है इससे कोई चेंज ना हो। ठीक है ना, आगे चलें।
बुरा सा मुंह तो मत बनाओ, आ रहा ना समझ में? ठीक है। हाँ, ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल में? सरकम सर्कल, ये है सरकम सर्कल, और ये है इन सर्कल, है दोनों। ये है सरकम सर्कल और ये है इन सर्कल। क्या हो रहा है, सरकम सर्कल के एरिया में से जब इन सर्कल का एरिया घटाया जा रहा है तो जो एरिया आ रहा है वो है ये। हमको पता है सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है? सरकम सर्कल की रेडियस होती है a/√3, और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस, ये आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है सरकम सर्कल, सरकम रेडियस की वैल्यू होती है a/√3, और किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये लिख दिया। और सरकम और इन सर्कल की रेडियस क्या होती है? a/2√3, और इन सर्कल का एरिया लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई a/2√3 का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो होगी 440 होगी। अब ये पाई आ गया, पाई और a स्क्वायर का कॉमन ले लें हम, तो ये कितना हुआ? 1/3 माइनस ये कितना हुआ? 1/12, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 में से 3 जाएंगे, 12 में से नहीं 4 में से 1 जाएंगे, 3/12 पाई a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 440। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 422/7 गुणा a स्क्वायर बटे 440 गुणा 4, 22 एकम 22, ये 20, यानी a स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 20 गुणा 7 गुणा 8, यानी 20 गुणा 28 a स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई a स्क्वायर की। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, और एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4 a स्क्वायर। √3/4 की वैल्यू क्या है? √3/4 a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 20 गुणा 7 गुणा 4, ये थी, 4 से 4 कट गए, 140√3 ये था। अब इसको एक और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे, मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि कैसे कर सकते थे हम। हाँ, चेक करते हैं हो पा रहा है या नहीं। हाँ, क्या मान लिया मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये 2 और 1 का रेशियो चलता है, 2 और 1 का रेशियो चलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है, 2 और 1 का रेशियो चलता है। तो जो सरकम सर्कल की रेडियस निकल के आएगी वो कितनी होगी? 4 पाई। सरकम सर्कल की रेडियस होगी 2, और जब सरकम सर्कल का एरिया निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 पाई, यानी पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, तो 4 पाई। और इन सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? पाई ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 440, यानी 3 पाई 3 इंटू 22/7 इंटू एक्स मान लो, साथ में इनके एक्स ले लो, कितना दिया हुआ है? 440। 22 एकम 22, 22 दूनी 40, 20 हो गए। हाँ, ये कितने गए? ये होगा 140, 140/3 एक्स की वैल्यू आ गई। और साथियों 140 केवल एक ही ऑप्शन में है, इसलिए यही मार के हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? ये और शॉर्ट अप्रोच है जल्दी के लिए। एक क्वेश्चन है 10a + 10 60 + 3a = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको पता है साथियों 10a और 10b = 90 डिग्री होता है, तो 10a प्लस, जब a + b = 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तब ये 10a और 10b क्या होते हैं? 1। तो 10a की वैल्यू दी हुई है, और ये जो वैल्यू दी हुई है 10b की वैल्यू दी हुई है, तब नहीं होंगे। और b की वैल्यू क्या दी हुई है? b की वैल्यू दी हुई है 60 + 3a, यानी ये सब 90 डिग्री होंगे। b की जगह में 60 + 3a रख दो तो ये 90 है, ठीक है, 90 है। तो 60 + 4a बराबर हो गए 90, और a बराबर आ गए 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कोई एक घन है, घन है, घन क्यूब है, क्यूब देखा है आपने? क्यूब, ये है क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², और 6a² की वैल्यू दी हुई है 3456।
3456 6 ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। अब काटेंगे 6 पंचे 30/4 6 7 42/3 छकनक 36 यानी ए की वैल्यू आ गई √576 बराबर 24। ए की वैल्यू आ गई 24। और घन में यानी क्यूब में क्या करते हैं, क्यूब में जब भी सबसे बड़ा विकर्ण ज्ञात करना होता है हमको तो सबसे बड़ा विकर्ण होता है √3a यानी सबसे बड़ा डायगोनल क्या होता है √3a। ए की वैल्यू 24 है यानी ये हो गया डायगोनल। अरे ये लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2a प्लस ए, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3a। यही होता है सबसे बड़ा डायगोनल। यहाँ से प्रूफ कर सकते हो आप। बता दिया बे कैसे करना है प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत फेमस चल रहा है। पी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू बराबर एक्स। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू बराबर है एक्स, क्यू आर बराबर है 12.6, पी एस बराबर है आर एस बराबर है 10.5 और पी एस बराबर है 18.9। पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस यानी क्यू एस को बाइसेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन के लिए पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, तो एक्स का मूल्य ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए साथियों बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों का गुणा करें या इन दोनों का गुणा करें। तो आपको इस क्वेश्चन की बढ़िया बताते हैं कि जिस भी साइड ये मुंह खुले, मतलब ये जो लकीरें बनी होंगी बाइसेक्ट की, ये जो मुंह खुलेगा जिस भी साइड खुला होगा, इसका मुंह इस साइड खुला, अगर इसका मुंह यहाँ पे खुला होता है तो इन दोनों का गुणा होता है। जिस भी साइड खुले उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो कितना होगा 12.6 गुणा एक्स 18.9 गुणा 10.5। 62 दूनी नहीं 63 दूनी 126, 63 दिया 189। ठीक है, ये हुआ 10 तो ये हुआ 5 से काटेंगे 21/2, 21/3 से काटेंगे नहीं 3 का तो मल्टीप्लाई होगा 3 × 21 डिवाइड बाई 2 यहाँ नीचे चलेंगे आई 4 तो 63/4 15 चौको 60 15.75 15.75। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को समझा पा रहा हूँ। समय काफ़ी कम है, जल्दी जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। QIP छूट गया है बच्चों का। इन ट्राइंगल डी आर द ABC आर पॉइंट ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली सच दैट AD इंटू, ये कोई इक्वेशन दी हुई है, AD बराबर ये है तो ये है, तो A की वैल्यू पूछा हुआ है। कोई ट्राइंगल बना हुआ है, हाँ ABC है, DER ट्राइंगल पे पॉइंट है D और E। क्या दिया हुआ है AD इंटू AC बराबर क्या दिया हुआ है AB इंटू AE दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ले आऊँ AD/AB बराबर क्या हो जाएगा AE/AC। हमको क्या सिचुएशन दिखाई दी है, ये पैरेलल लाइन अगर होती है, अगर कोई पैरेलल लाइन होती है तो उस कंडीशन की सिचुएशन है, यानी यहाँ और कहीं D और E पॉइंट होंगे तो ये उस कंडीशन की सिचुएशन है। बन के आ गई। अरे सिमिलरिटी से बन के आती है, पैरेलल लाइन बीच से निकल जाती है तो यही इक्वेशन बन के आती है। सिमिलरिटी पढ़ा है ना आपने। अरे यार मान लो ADE, मान के लो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं जब ABC के, तो क्या बन के आता है AD/AB बराबर DE/BC बराबर AE/AC, ये बन के आता है। तो यही तो सिचुएशन दी हुई है, ऐसे बन के आ गया, उन्हें उल्टा दे दिया ये। तो हमको समझ जाएंगे कि ये जो ट्राइंगल है ना ये सिमिलर है, यानी जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा और जो एंगल ये होगा वही एंगल बाय ये होगा। अब क्या दिया हुआ है ADE हमने मान लिया x, ये क्या है ACB प्लस 32 है, ACB प्लस 32 है, यानी x बराबर क्या है y प्लस 32 है और ABC बराबर 84 है, यानी x की वैल्यू कितनी दी हुई है 84 दी हुई है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही, y की वैल्यू आ रही 52 निकल के, और x की वैल्यू देखो y की वैल्यू आ रही 52 निकल के यहाँ से आ जाएगी। अरे 32 यहाँ जाएंगे तो y बराबर 52 आ जाएगा। y बराबर आ गया 52, y बराबर कितना आ गया 52 और x बराबर कितना दिया हुआ है 54।
y बराबर है 52, x बराबर 54 है, और तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से इन दोनों को घटा देंगे ऐड करके, तो जो भी आएगा वो आंसर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 4 और 2 6, यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है 6। 4 और 2 6, यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर 10 में से 6 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 बचेगा, यूनिट डिजिट पे 4 बचेगा। ये आंसर है। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ समझा पा रहा हूँ। कोई 9 डिजिट नंबर है, ये है कोई 9 डिजिट नंबर, और ये किससे डिविजिबल है, ये 88 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इज। कोई 9 डिजिट नंबर है। क्या है 9 डिजिट नंबर, ये है 9 डिजिट नंबर। अब हमको पता है कि अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, अगर कोई 88 से डिविजिबल कराना है हमको, तो हमको उस संख्या को 8 से भी डिविजिबल कराना पड़ेगा, 11 से भी डिविजिबल कराना पड़ेगा। कितनी भी संख्या आ जाए हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसको दो को प्राइम नंबर फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ दे, तो इनको को प्राइम नंबर में बदल दो 9 और 8 से। अगर वो संख्या 9 से और 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 72 से भी डिविजिबल होगी। ठीक इसी तरीके से 88 को बदल लो 8 और 11 में। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर। इन दोनों का एचसीएफ कितना है 1 है, तो ये दोनों को प्राइम है। अगर कोई संख्या 8 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो तो वो संख्या 88 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, ये संख्या है 4 3x 1145/2, ये है संख्या। हाँ, हमने क्या कहा, क्या पढ़ा है, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो क्या है, उसके पीछे के 3 अंक हैं वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, हमने ये पढ़ा है। लेकिन मैं आपको कह रहा, आप पीछे के 3 अंक नहीं चेक करना, आप पीछे के 2 अंक चेक करना। अब आप कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, मैंने कि हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आप पीछे के 2 अंक चेक करना। आप तो कह रहे हैं कि नहीं मैंने अभी तक 4 वाले में पढ़ा, अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि पीछे के 2 अंक चेक करो, और 8 का है पीछे के 3 अंक चेक करो। मैंने कहा आप 8 में भी पीछे के 2 अंक चेक करो। वो कैसे, जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा हमको ऐड करना पड़ता है। जैसे कोई सी मान लो एक संख्या है 176, हमको पता चलता है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैंने आपसे कहा एंड के 2 अंक चेक करो, 2 अंक चेक करो 70। अब इससे पहले हमें एक चीज और चेक करना है। एक चीज क्या चेक करना है, इसके आगे का अंक इवन है या ऑड है। अगर इसके आगे का अंक ऑड है तो हमने 76 में 4 जोड़ के 80 कर लेना है बस। अगर ये संख्या 80 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी पूरी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये कितना है 80, यानी 176 भी 8 से डिविजिबल होंगे। ऐसे ही कोई इवन नंबर आगे ले लो, मैंने ले लिया 256, ले लिया 256। अब क्या करना है इस केस में, पीछे के 2 अंक लेना है 56। इवन में कोई भी ऐड नहीं करना, इवन में कुछ भी नंबर ऐड नहीं करना। अगर ये 56 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 256 भी 8 से डिविजिबल है, 56 8 से डिविजिबल है, यानी 256 भी 8 से डिविजिबल साथियों हो जाएगी। यानी ये हो गया हमारा। हाँ, तो ऐसे ही बाय की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए बाय की जगह पहले हम रखते हैं 0 रखते हैं। तो यहाँ पे हाँ 5 0, तो फिर 0 2 चेक करें तो 0 2। अब हम देखते हैं 0 2 के 8 से डिविजिबल करने के लिए हमको एंड में 0 2, मैंने कहा था 2 अंक ले लेना। अब इसके आगे ऑड नंबर है तो 0 6, क्या 0 6 8 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे नहीं है 0 6 8 से डिविजिबल, यानी ये संख्या 0 नहीं ले सकते। अब बाई की दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 1, क्या 1। अब लेंगे हम 12, आगे ऑड नंबर है इसलिए +4 कर लें, यानी 16। यानी 16 8 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे हाँ 16 8 से डिविजिबल है, यानी 512 भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बाई की वैल्यू आ गई 1। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऐसे कॉलम वाइज ऐड करो और इन दोनों का जो भी डिफरेंस आए वो देखो, या तो 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा। देखें 5 और 2 7 और 8, 8 और 4 12 + x, कितना है 12 + x। क्या होगा, बाई की वैल्यू आ गई 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 बराबर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या कुछ मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है,
हाँ कितने हो गए, 3 प्लस एक्स बराबर 0 आएगा या 11 आएगा कि 22, कुछ भी आएगा। तो क्या करें हम, एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 11 आ जाए, तो जीरो एक्स 3 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 तो आ नहीं सकता, ये बात तो कन्फर्म है, यानी 11 पर ही आएंगे हम। एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू रखना पड़ेगा हमको 8, यानी 0 वाला नहीं लेंगे, 11 वाला लेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 8, वाई की वैल्यू है 1 और एक्स की वैल्यू है 8। अब रखते हैं 8 3 24 और वाई की वैल्यू 1 2 बराबर 22 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन, क्या है 59वां क्वेश्चन, हाँ डायमीटर है, डायमीटर है कोई कोन का, और कोन का ये दिया हुआ है 42, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2310। कोई कोन है, कोन, कोन का डायमीटर दिया हुआ है और सी एस दिया हुआ है, तो कोन का हमको सी एस क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 2310। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू कितनी आएगी 21 प्लस एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आ जाएगी यहाँ से एल की वैल्यू 7 एकम 7 7 या 21। अब 22 से काटेंगे, 22 105 बार में जाएंगे और एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई 35। अब आप कहोगे सर आप तो याद करा, 105 बार में नहीं, मैंने याद नहीं किया। 22 से काटेंगे 100 बार में जाएगा तो 2200 हो गया, और 22 से 5 बार में जाएगा 110, तो मैंने 105 सीधा लिख लिया। ठीक है, एल बराबर आ गया 35, एल बराबर आ गया 35, ये एल बराबर आ गया 35, ये दिया हुआ है 21, तो ये वैल्यू हमसे हाइट निकालना है, हाइट निकालना है, हाइट। अब हमको समझ में आ गया, अगर हम इसको काटें तो 5 3 और ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये अपने आप में ट्रिपलेट बन रहा है। 5 3 तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है ट्रिपलेट की 4 होती है, कितनी होती है 4। तो अब 7 7 का हमने मल्टीप्लाई किया, 7 पना 35 7 या 21 तो 7 चौको 28, यानी हाइट कितनी आ जाएगी 28। जो भी भाई को समझ में नहीं आया हो तो वो ऐसे करें कि पाइथागोरस लगाएं, 35 का स्क्वायर करें माइनस 21 का स्क्वायर करें और उसका अंडर रूट करें, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 28 आएगी। हाइट निकल के आएगी वो कितनी आएगी 28 निकल के आएगी हाइट। हाइट आ गई 28, तो हमको इसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3, पाई कितना हो गया 22/7। अब क्या करेंगे हम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 21 गुणा 21 इंटू 28। 7 या 21 से 21 गए, 21 से 21 गए। अब क्या करना है, अब आंसर देखना है। देखना साथियों, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट में 6 आएगा, यूनिट डिजिट में 6 दो आंसर में है। अब करते हैं और आगे, 28 गुणा 21 आएगा 308, 308 गुणा 22 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। चेक करते हैं, 6 4 10 9 2 11। हाँ अब यूनिट डिजिट में आ रहा है 2, यूनिट डिजिट में 2 संख्याएं आई 2 संख्या, कुछ हमने यहाँ पे दिक्कत कर दी। 28 इंटू 21 308 क्यों हो रहा है, और आप भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। 28 इंटू 21 होंगे 588, 588 इंटू 22, 588 इंटू 22 ये नहीं होगा 28 इंटू 21। 28 गुणा 21, 28 दूनी 56 और 2.8 जोड़ेंगे तो 588 हो जाएगा। 28 गुणा 21, 588 गुणा 22। देखो 500 गुणा 20 करेंगे तो ही 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। 500 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ रहा है साथियों 10,000 आ रहा है, यानी 588 गुणा 22 करेंगे यानी 10,000 से बड़ी संख्या आएगी और एंड में 6 आएगा। तो केवल यही नंबर पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और नंबर पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा भी देख लें, अब ये 2 नंबर हमको पता चल गया था कि वैल्यू हमारी इन दोनों नंबर में से ही आएंगी। फिर चेक करते हैं कि ये जो नंबर होगा ना इसमें 22 का भी मल्टीपल है, यानी ये जो संख्या होगी ये 11 का भी मल्टीपल होगी। हम देखते हैं कौन सी संख्या 11 का मल्टीपल है। 6 2 11, 6 4 10 और 9 2 11, 11 माइनस 10 बराबर 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 या 11 होता तो ये 11 का मल्टीपल होती। अब इसमें देखते हैं, 9 6 15, 15 और 1 16 और 3 2 5, 16 में से 5 जा रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी ये 11 का मल्टीपल है। ऐसे भी हम चेक कर सकते थे बिना इतना किए। लास्ट क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सही बनाया ना, थोड़ी चित्रकारी क्या है गजब लेवल की है ये है।
तो ये है सिलेंड्रल। उसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम दिया है 7480। इफ इट्स लेंथ इज 1.4 मीटर, द एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, द थिकनेस इज। तो हमको क्या पता है, थिकनेस जो होगी ना, ये थिकनेस होगी, ये ऊपर तक जाएगी इतनी थिकनेस, यही थिकनेस इनटू हाइट होगा, वही वॉल्यूम निकल के हमारा आएगा। तो हमको क्या होता है इस क्वेश्चन में, हमको पता है पाई बाहर की जो एक्सटर्नल रेडियस होगी, जो बाहर की रेडियस माइनस अंदर की रेडियस, बाहर की रेडियस माइनस अंदर की रेडियस, बाहर की रेडियस को कैपिटल आर मान गया, अंदर की रेडियस को आर मान लिया, इनटू हाइट बराबर आएगा वॉल्यूम। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, देखो ये साथियों ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1.4 बराबर 140, इंटू 9 का स्क्वायर होगा तो 81 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 440। 22 एकम 22, 22 दूनी 44 बिंदी, 7 से काटेंगे 20 बार और 7 से काटेंगे 20 बार, है ना, 22/7 मोटाई पूछा है, ठीक है, 7 से काटेंगे 20 बार, 22 दूनी ये भी आ गया, हाँ और कुछ भी दिया है ना, 7480 है, कहाँ मैं ये लिख रहा है 7480 है, मेरा दिमाग घल गया कि यार क्वेश्चन गलत हो रहा 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 तिया 66, 22 तिया कितने हो गए 66, 66 बचे 8, 22 चौको 88, 0 0 हो गए। अब 20 से काटेंगे 340 को, ये आ गया 17, कितना आ गया 17, यानी 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंदर वाली रेडियस आएगी बराबर कितना है 17, यानी 81 माइनस 17 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 8। एक्स बाहर वाली रेडियस है साथियों, ये है बाहर वाली रेडियस, ये बेस ले लिया मैंने सिलेंडर को, ऐसा करके मैंने बेस आपके लिए बना दिया। बाहर वाली रेडियस है आपकी 9 और अंदर वाली रेडियस है हाइट, तो अंदर वाली रेडियस है इन रेडियस, बाहर वाली रेडियस है बाहर वाली रेडियस, ये है अंदर वाली रेडियस, तो इसकी जो वो होगी थिकनेस होगी, थिकनेस 9 माइनस 8 बराबर कितनी होगी 1, कितनी होगी 1। इंग्लिश का भी यहीं दे दिया, खैर छोड़ो, चलो तो साथियों मैथ का सॉल्यूशन हमारा आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोग यही टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करें, हम सभी लोग ऐसे ही इस पर जल्दी से जोर लगाएंगे, काम करेंगे, ऐसे ही ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं अगली सॉल्यूशन की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।